आवेश का इतिहास। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई आवेश की परिकल्पना किसी ने की होगी तो कैसे हुआ होगा। तो 600 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। 600 ईसा पूर्व की हम बात करेंगे तो अभी तो 2024 चल रहा है, 2024 में 600 जोड़ोगे तो 2624 वर्ष पहले की बात हो सकती है। आप यहाँ पर बोल सकते हैं 600 ईसा पूर्व या 2624 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक थे थेल्स। उस समय वैज्ञानिक नहीं कहा जाता था, उस समय विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोगों को दार्शनिक कहा जाता था। तो एक थेल्स नामक दार्शनिक थे जो ग्रीस, यानी ग्रीस जैसे भारत, हिंदुस्तान और आर्यावर्त बहुत 5 नाम है, उसी तरीका से ग्रीक, ग्रीस और यूनान एक ही बात है। वहां के रहने वाले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने सबसे पहले आवेश के बारे में बताया और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई, अंबर नामक एक पदार्थ था, अंबर या एम्बर, कई लोग बोलते हैं अंबर या एम्बर, और उसको रगड़े थे ऊन से। ये थेल्स भाई साहब जो 600 ईसा पूर्व में उन्होंने किया क्या था, तो अंबर या एम्बर को ऊन से रगड़ा था और देखा कि अंबर के पास एक गुण आ गया जिसकी वजह से वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े, धूल कण आदि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। भाई साहब ने सोचा कि ये क्या हो रहा है कि हमने इस एम्बर को इस ऊन के कपड़े से रगड़ा तो इसको आ गया। और यूनानी भाषा में, यूनान में हम लोग एम्बर को, ग्रीस में हम लोग क्या कहते हैं, एम्बर को बोलते हैं, ग्रीस में एम्बर को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो रगड़े इन्होंने एम्बर को, किसने रगड़ा भाई, तो थेल्स। एम्बर या अंबर को रगड़े ऊन के कपड़ा से, एम्बर के पास छोटे छोटे कागज टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। तो ये आकर्षित करने के इसी गुण को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया, जिसका हिंदी रूपांतरण विद्युत होता है। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है भैया, हिंदी रूपांतरण जो होता है वो विद्युत होता है। तो आपने देखा कि पहले, सबसे पहले थेल्स भाई साहब थे, उन्होंने अंबर को ऊन से रगड़ा तो अंबर के पास एक गुण आ गया जिसके वजह से छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित किया और इसी आकर्षित किया जिसको इन्होंने नाम दिया, इसी आकर्षण को इलेक्ट्रिसिटी। तो नाम किसने दिया था, एक वैज्ञानिक थे थॉमस ब्राउन, उन्होंने 1946 में इस आकर्षित करने का, जिसकी वजह से वो आकर्षित कर रहा, उस आकर्षित को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए उसके बाद ये तो आकर्षण को इन्होंने नाम रखा ही। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए इसका नाम तो क्या दिया गया, इसका हिंदी रूपांतरण विद्युत होता है। और यहां पर एम्बर को ग्रीक भाषा में हम लोग, किस भाषा में जी, ग्रीस में चाहे ग्रीक में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और एक और वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। उनका पूरा नाम था विलियम गिलबर्ट, जो कि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के पर्सनल डॉक्टर थे। पीडी यहां पर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि ये क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के ये डॉक्टर थे। कौन भाई, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के डॉक्टर थे। कौन, तो ये डॉक्टर ये जो थे विलियम गिलबर्ट, यानी गिलबर्ट जो थे एक चिकित्सक थे और किसके पर्सनल डॉक्टर थे, तो इंग्लैंड के जो थे, ये कहां के रहने वाले थे, तो विलियम गिलबर्ट जो थे वो कहां के रहने वाले थे भाई साहब, इंग्लैंड के रहने वाले थे और क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के ये पर्सनल डॉक्टर थे। इन्होंने देखा कि भाई थेल्स साहब तो आए तो उन्होंने बताया कि एम्बर को ऊन के कपड़ा से ही रगड़ा जाएगा, लेकिन ये जो है 16वीं शताब्दी में बताया कि ऐसा नहीं है कि केवल एम्बर को ऊन से ही रगड़ा जाएगा तो एम्बर के पास ये गुण आएगा। उन्होंने बताया कि बहुत ऐसे पदार्थ हैं जिसको रगड़ने पर उसके अंदर ऐसा गुण आ जाता है। तो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, कांच, एबोनाइट, सल्फर, बिल्ली का खाल। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया, तो एबोनाइट की छड़ लिया, उनके पास एक एबोनाइट की छड़ थी और उस एबोनाइट के छड़ को, एबोनाइट की छड़ जो होता है, हार्ड रबड़ जो होता है उसी को एबोनाइट कहा जाता है। हार्ड रबड़ को क्या कहा जाता है, एबोनाइट। हार्ड रबड़ को एबोनाइट कहते हैं। तो एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े, तो यानी कि यहां पर हम ले लेते हैं एबोनाइट, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से रगड़े। किससे रगड़े भाई, एबोनाइट को बिल्ली के खाल से। तो दो चीजें हम आपको समझा रहे हैं। उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किया, उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने पहले तो एम्बर को ऊन से रगड़ा, एम्बर को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। तो एम्बर को ऊन से रगड़ने के बाद उन्होंने रखा, एक और चीज उन्होंने किया, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा बात, उन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए, उसमें क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े। तो एक कांच की छड़ लिए, एक कांच के छड़ लिए और उस कांच के छड़ को किससे रगड़े भाई, उसको रगड़ दिए, कांच के छड़ को किससे रगड़े, रेशम के कपड़ा से।
तो ये जो है हम मान लेते हैं ये कांच की छड़ है। ये किसकी छड़ है भाई? तो ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। तो इस कांच की छड़ को रेशम से रगड़ करके रखे हैं। फिर दूसरी छड़ उन्होंने लाया और उसको भी क्या किए, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से ही रगड़े। तो ये भी क्या है? कांच की छड़ है, कांच की छड़। अब इस कांच की छड़ को दोनों को जब पास लाया गया, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगा? प्रतिकर्षित करने लगा, रिपेल करने लगा। यानी कि उन्होंने दो कांच की छड़ लिया और दोनों को क्या किया? दोनों को रगड़ा रेशम के कपड़ा से और दोनों को पास लाया तो देखा कि उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। फिर उन्होंने ऐसा ही काम किया कि दो उन्होंने एबोनाइट के छड़ लिया और दोनों एबोनाइट के छड़ को किससे रगड़ दिया? बिल्ली के खाल से। किससे रगड़े भाई? बिल्ली के खाल से। उसको भी देखे कि इसके अंदर प्रतिकर्षण होने लगा। लेकिन उन्होंने जब देखा कि एक कांच की छड़ लिए, एक कांच की छड़, कांच की छड़ और एक ले लेते हैं एबोनाइट। क्या लेते हैं भाई? एबोनाइट। एबोनाइट। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच क्या होने लगा जी? उनके बीच आकर्षण होने लगा, एक दूसरे के ये पास आने लगे, आकर्षण होने लगा। तो इनको लगा करे ऐसा क्यों हो गया? तो उस समय लोगों को पता चला कि आवेश जो है वो दो प्रकार की होती है। तो किसी वस्तु को जब घर्षण करते हैं तो उसके अंदर दो प्रकार की आवेश हो जाती है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। बाद में ये पता चल गया कि भाई आवेश आया कैसे। तो जब दो वस्तुओं को हम लोग रगड़ते हैं तो घर्षण करने के कारण यहाँ पर उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे वस्तु में चला जाता है। ये बाद में हम लोग समझेंगे, लेकिन ये छोटा मोटा जो है आवेश का इतिहास है। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इसी गुण को क्या कहा गया जी? विद्युत आवेश। आकर्षण या प्रतिकर्षण के इसी गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। यहां तक हम लोगों ने आवेश के इतिहास को बहुत छोटे तरीका से समझा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से भी कुछ बातें आ सकता है कि सबसे पहले किसने देखा? तो 600 ईसा पूर्व में, यानी 2624 वर्ष पहले थेल्स नामक वैज्ञानिक थे और कहां के रहने वाले? ग्रीस और यूनान के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।